नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस लाइव में। प्यारे विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड यानी कि चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है, सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। प्यारे विद्यार्थियों, आपके एग्जाम के 10 से 15 दिन भी नहीं बचे हैं अब, तो जमकर तैयारी करनी है आप सभी को। यानी कि आपके एग्जाम के 10 दिन बचे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू और मॉक टेस्ट की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है आप सभी को। प्यारे विद्यार्थी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे पूरी चैनल पे ओनली एमसीक्यू क्लास है। चतुर्थ श्रेणी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, तो कंप्लीट जरूर से ध्यान से देखना। आप सभी को क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो। प्यारे विद्यार्थियों, देरी ना कर क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? ऊँटों के देवता के रूप में किस देवता को पूजा जाता है? रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, बाबू जी या देवनारायण जी? प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना सभी विद्यार्थी। प्यारे विद्यार्थी, महत्वपूर्ण कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चतुर्थ श्रेणी में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो क्लास को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है बाबू जी, यानी कि सी ऑप्शन सभी अभ्यर्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देख सकते हैं। धमाकेदार क्वेश्चन है। उत्तर दक्षिणी विस्तार वाला जिला कौन सा है? झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या फिर झुंझुनू? उत्तर दक्षिणी विस्तार वाला जिला कौन सा है? प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन को एक बार में समझना है तो दूसरी बार पढ़ लेना, लेकिन राइट आंसर जरूर बताना। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा चित्तौड़गढ़। उत्तर दक्षिणी विस्तार वाला जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान में वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? राजस्थान का वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है। राजसमंद, प्रतापगढ़, पाली या फिर डूंगरपुर? प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताना। इसका राइट आंसर होगा राजसमंद। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। ईसर ईसरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? क्वेश्चन पूछ सकता है, ईसर ईसरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? तीज, गणगौर, रक्षाबंधन या फिर नागपंचमी? प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर बताना। राइट आंसर बताना। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गणगौर पर ईसर ईसरी की पूजा की जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न। गणगौर किस महीने में मनाई जाती है? श्रावण में, भाद्रपद में, फाल्गुन में या फिर चैत्र में? तो प्यारे विद्यार्थियों, गणगौर का जो त्योहार है वह किस महीने में मनाया जाता है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। स्किप ना कर क्लास को कंप्लीट जरूर से ध्यान से देखना आप सभी को। इसका राइट आंसर होगा चैत्र में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न। एशिया की सबसे बड़ी मानी जाने वाली जयबाण तोप किस दुर्ग में है? एशिया की सबसे बड़ी मानी जाने वाली तोप का नाम क्या है? जयबाण तोप। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जयबाण तोप किस दुर्ग में है? कुंभलगढ़ दुर्ग, ये कहां पर हो जाएगा? राजसमंद में। जयगढ़ दुर्ग, ये हो जाएगा जयपुर में। मेघनीज दुर्ग अजमेर में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। लेकिन जयबाण तोप किस दुर्ग में पूछा है, तो हम सभी को इसका राइट आंसर देना है, एक्स्ट्रा नहीं चलना है बिल्कुल भी। इसका राइट आंसर होगा जयगढ़ दुर्ग, जो जयपुर में है, उसमें एशिया की सबसे बड़ी मानी जाने वाली तोप जयबाण तोप रखी गई है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न। कुंभलगढ़ दुर्ग है। प्यारे विद्यार्थियों, कुंभलगढ़ दुर्ग क्या है? क्वेश्चन में देख सकते हैं आप, कुंभलगढ़ दुर्ग इसमें आएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? प्यारे विद्यार्थियों, कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? राजसमंद में है। राजसमंद में कुंभलगढ़ है, लेकिन कुंभलगढ़ दुर्ग है गिरि दुर्ग, धानवन दुर्ग, जल दुर्ग या फिर वन दुर्ग? तो प्यारे विद्यार्थी, कुंभलगढ़ दुर्ग है वह है गिरि दुर्ग। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न। खेजड़ली शहीदी मेला किस जिले में आयोजित होता है? नागौर में, जोधपुर में, जैसलमेर में या फिर बीकानेर में? तो खेजड़ली शहीदी मेला किस जिले में आयोजित होता है? प्यारे विद्यार्थी, किस जिले में आयोजित होता है? राइट आंसर बताना। इसका राइट आंसर होगा जोधपुर में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न।
राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा में, ब्यावर में, सवाईमाधोपुर में या फिर बाड़मेर में? तो पत्थरमार होली खेली जाती है, ये कहाँ पर प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बाड़मेर में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, कर्क रेखा किस में से नहीं गुजरती है? त्रिपुरा से, झारखंड से, राजस्थान से या उड़ीसा से? तो कर्क रेखा किस में से नहीं गुजरती है इनमें से? तो ये जगह उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य का उत्तर दक्षिणी विस्तार लगभग कितना किलोमीटर है? प्यारे विद्यार्थियों, 896, 859, 69, 826 या 862? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर 826 यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी विद्यार्थियों का। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न, फलडोल उत्सव मनाया जाता है परनामी पंथ द्वारा, वल्लभ पंथ द्वारा, राम स्नेह पंथ द्वारा या सतनाम पंथ द्वारा? तो फलडोल उत्सव है वह मनाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों। इसका राइट आंसर बताना। राम स्नेह पंथ द्वारा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस प्रसिद्ध मंदिर में हजारों की संख्या में चूहे पाए जाते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना। जीण माता का मंदिर कहाँ पर है? सिक्कर में हो जाएगा। केला देवी का भरतपुर में, केला देवी का भरतपुर में ही है। लेकिन इसका राइट आंसर होगा करणी माता का मंदिर है, वह राइट आंसर हो जाएगा। करणी माता का मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? ये बीकानेर में, बीकानेर में स्थित है करणी माता का मंदिर प्यारे विद्यार्थियों। इसका राइट आंसर, जहां पर हजारों की संख्या में चूहे पाए जाते हैं, सफेद चूहे, ज्यादातर सफेद। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, केला देवी को किनका अवतार माना जाता है? पार्वती का, भद्रकाली का, दुर्गा का या महालक्ष्मी का? तो प्यारे विद्यार्थियों, केला देवी का को किनका अवतार माना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा महालक्ष्मी का केला देवी को अवतार माना जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर्सन क्या है? अगला पर्सन देख सकते हैं, उस हिंदू संत का नाम जिसे मुस्लिम की रमसा पीर के रूप में पूजे जाते हैं? रामदेव जी, मेहा जी, मंगलिया, देवनारायण जी या मल्लीनाथ जी? प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर बताना इसका। इसका राइट आंसर होगा ए, रामदेव जी। रामदेव जी को हिंदू संत के नाम से मुस्लिम भी रस्मा पीर के नाम से पूजते हैं, के रूप में पूजते हैं। इसका राइट आंसर रामदेव जी हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, गागरोन दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में या कुंभलगढ़ दुर्ग में? तो लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि कहाँ स्थित है प्यारे विद्यार्थियों? ये हो जाएगी चित्तौड़गढ़ में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, बीकानेर राज परिवार की कुल देवी है, आप सभी ने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा होगा, करणी माता, चामुंडा देवी, अन्नपूर्णा देवी, नागणेश जी? तो प्यारे विद्यार्थी, बीकानेर परिवार की जो कुल देवी है वो हो जाएगी करणी माता। करणी माता, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। करणी माता को चूहों की देवी भी कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है? प्यारे विद्यार्थियों, जीर्ण माता कौन से राजवंश की कुल देवी है? गुइल वंश की, राठौड़ वंश की, परमार वंश की, चौहान वंश की? लेकिन इससे पहले देख सकते हैं जीर्ण माता कहाँ पर है? सिक्कर में, सिक्कर रेवासा में जीर्ण माता स्थित है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौन से वंश की कुल देवी है प्यारे विद्यार्थियों जीर्ण माता? इसका राइट आंसर होगा चौहान वंश की कुल देवी है जीर्ण माता। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रस्म मृत्यु के दुख में संबंधित नहीं है? ठुकाव, बखेर, आगेठा या सात्रवाड़ा? इनमें से कौन सी रस्म मृत्यु से दुख से संबंधित नहीं है प्यारे विद्यार्थियों? तो ये जगह डुखाव। ए ऑप्शन डुखाव मृत्यु से संबंधित नहीं है।
अगला प्रश्न, बेटी का पहला प्रसव होने पर उसके पीहर वालों द्वारा जुआई व उसके साथियों का भेंट देना कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या कहलाता है? कोथला। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? पनघट पूजन, गोद लेना, टीका या फिर जड़ूला? तो प्यारे विद्यार्थियों, जड़ूला तो हो जाएगा कुआं पूजन का। डी ऑप्शन तो होगा नहीं। गोद लेना ये भी नहीं होगा। पनघट पूजन ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा टीका। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, बठार क्या है? राजस्थान की एक झील, विवाह पर आयोज्य भोज, अंत्येष्टि की एक क्रिया, राजस्थान की एक जनजाति। तो बठार क्या है प्यारे विद्यार्थियों? ये हो जाएगा विवाह पर आयोज्य भोज। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, मोकणा की रस्म का संबंध है वैवाहिक रस्म से, जन्म संस्कार से, मृत्यु की रस्म से या विद्यारंभ संस्कार से? प्यारे विद्यार्थियों, मोकाण की रस्म का संबंध किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा मृत्यु की रस्म से। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्यारे विद्यार्थियों, क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की संस्कृति में जन्नोठण क्या है? वन पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज, भूमि का माप, एक प्रकार का लोकगीत या एक कृषि कर? प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आप सभी को कहां पर बताना है? कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।